हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एक बार इसको डिटेल में सीखिए और फिर हम लोग एक लाइन में मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा बनाते चले जाएंगे। समझिएगा। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको दोनों साइड जैसे दिया रहेगा x+1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। इसको सबसे पहले यानी ये जो संख्या दिया हुआ है यानी x+1/x इसका स्क्वायर पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। देखिए, इसका x का पावर 1 नहीं, कुछ तो पावर कितना 1, यहाँ पावर कितना है x का 2, यानी पावर दोगुना हो रहा है। पावर कितना हो रहा है? दोगुना। पावर जब दोगुना होता है, किसी भी संख्या का पावर दोगुना कर देते हैं तो वह उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 2 का पावर 1 क्या होता है? 2। 2 का पावर 2 कर देते हैं, 2 का पावर 2 यानी पावर दोगुना कर दिए तो हो जाएगा 4। यानी देखिए, समझिएगा, पावर दोगुना कर दिए, संख्या क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। उसी तरह देखिए, x का पावर यहाँ 1, यहाँ पावर है 2, तो पावर दोगुना हो गया। इसका मतलब है यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड। तो देखिए, समझिएगा, बचपन में आप a+b का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। तो दोनों साइड हम इसका स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x² +1/x² यानी a² + b² + 2 × a का वैल्यू कितना? x × b का वैल्यू कितना? 1/x। देखिए, a² + b² + 2ab बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखिए, समझिएगा, अब देखिए, ये x से ये x कट जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आया, देखिए, x² + 1/x² बराबर, ये 2 उस साइड जाके घट जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना है? 4 में से ये 2 जाके घट जाएगा, 2 घट गया। तो यहाँ से देखिए, x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया? 2 आया। यहाँ आप डिटेल से सीख लिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। देखिए, a और b दोनों का वैल्यू समान है। दोनों का वैल्यू जब समान रहेगा, a और b दोनों का वैल्यू समान रहेगा और उसका स्क्वायर पूछेगा यानी पावर दोगुना हो जाएगा, तो सीधे इसका जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लीजिएगा, 2 घटा लीजिएगा। तो 2 का x+1/x का मान कितना है? 2। 2 का स्क्वायर हो गया, 4 में से 2 गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो आप मुश्किल से इसको 2 से 4 सेकंड में बना सकते हैं, 2 से 4 सेकंड में। आइए देखिए, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी डिटेल में हम लोग सीखते हैं पहले। तो मान लीजिए, इसको क्या करना है? x² + 1/x² + 2 × x × 1/x बराबर a²। ये है तो a² दे दी। फिर देखिए, अब यहाँ से देखिए, x से x कट गया, ये बचा x² + 1/x² बराबर a² ई प्लस में है, इधर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -2। यही आपका फॉर्मूला हो जाता है। यानी जब भी x + 1/x का वैल्यू जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे तो उसका स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। समझिएगा, x + 1/x का मान दिया रहेगा, अगर आपको निकालना है उसका स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो इसका जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ a दिया हुआ, a का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लीजिएगा, उसका मान आ जाएगा। आइए इस टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं हो इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं। आइए देखिए, x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, तो कहता है x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है।
अभी देखें ना, ए और बी दोनों समान है और इसका पावर देखिए क्या हो रहा है, 2 गुना। इसका पावर 1 तो इसका पावर 2, यानी इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2 बराबर 23। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए ए और बी का वैल्यू समान है, यहाँ 2x ए का वैल्यू और बी का वैल्यू है 2x, दोनों जब समान है और देखिए इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं, 2x है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका दोगुना हो रहा है, इसका दोगुना हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर पूछ रहा है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया तो आंसर हो गया आपका 62। इसी तरह से यहाँ देखिए ए और बी का वैल्यू समान है, कितना 3x, और देखिए इसका स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ x है तो ये पावर में स्क्वायर है, 3 है तो ये 9 है, यानी ये पावर दुगुना हो रहा है, संख्या उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में से 2 चला गया तो 194 आंसर हो गया आपका। आइए देखिए समझिए, एक और इस टाइप का क्वेश्चन पहले देखते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 1 बटा 5x स्क्वायर बराबर 12, तो 25x का पावर 4 प्लस 1 बटा 25x का पावर 4 बराबर 8। समझिएगा, देखिएगा ये भी स्क्वायर ही पूछ रहा है। जैसे 5 दिया हुआ है तो देखिए इसका स्क्वायर हो गया 25, 5 है तो इसका स्क्वायर हो गया 25, x स्क्वायर है यानी x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 4 है। देखिए पावर दोगुना हो रहा है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि पावर दोगुना होगा तो इसका मतलब स्क्वायर पूछ रहा है। पावर देखिए x स्क्वायर दिया है तो 4 पूछ रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 में से 2 गया तो आपका आंसर हो जाएगा 142। देखिए समझिए, अब दिया है x का पावर क्यूब प्लस 1 बटा एक्स का पावर क्यूब बराबर 7, तो x का पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 6 बराबर क्या होगा। तो अब देखिए पावर यहाँ भी दोगुना हो रहा है, ये देखिए ए बी का वैल्यू समान है, ए बी का वैल्यू क्या है, समान है, और पावर देखिए यहाँ दोगुना हो रहा है, 3 है तो 6 हो रहा है, पावर दोगुना हो रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर पूछ रहा है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 49 में से 2 गया तो आपका आंसर हो गया 47। देखिए अब यहाँ दिया हुआ x का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 4 बराबर 13, तो कहा x पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स पावर 8 बराबर क्या होगा। यहाँ भी देखिए पावर दोगुना हो रहा है, पावर दोगुना हो रहा है, पावर दोगुना हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर पूछ रहा है। तो 13 के स्क्वायर माइनस 2, 13 के स्क्वायर 169, 169 में से 2 गया तो 167 आपका आंसर हो गया। आइए समझिए, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए यहाँ रूट के अंदर में संख्या दिया हुआ है। अच्छा देखिए, जैसे रूट x है, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, रूट ऊपर से हट जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ भी पावर दोगुना हो रहा है। जैसे किसी भी संख्या पर रूट लगा रहता है, जैसे समझिएगा, जैसे रूट 2 है तो हम रूट 2 को अगर रूट हटा देंगे तो 2 का पावर 1/2 लिख देते हैं। आप पहले से जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। किसी भी संख्या पर से रूट का चिन्ह अगर हटाते हैं, रूट का चिन्ह हटाते हैं, रूट अगर दिया रहता है तो उसका पावर 1/2 यानी आधा हम लिख सकते हैं, यानी आधा। तो इसी तरह से x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, आधा, और यहाँ x का पावर 1, आधा यहाँ है, यहाँ 1 है, यानी इससे दोगुना हो रहा है, पावर दोगुना हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ रूट 13 के स्क्वायर माइनस 2, तो रूट 13 के स्क्वायर करिएगा, रूट 13 का स्क्वायर करिएगा तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, यानी 13 में से 2 गया तो आपका आंसर हो जाएगा 11। इसी तरह समझिए यहाँ भी, यहाँ देखिए रूट के अंदर में दिया हुआ है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 10, तो कहा है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 हो गया आपका आंसर
98। इसी तरह से देखिए यहाँ दिया हुआ x बटे वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, यानी जो इधर संख्या दिया गया है उसका स्क्वायर पूछ रहा है, जो संख्या इधर दिया गया है उसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप कर दीजिए, और ए बी दोनों क्या है, समान है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 23, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 2 बराबर 23। आइए ठीक देखिए यहाँ पर x का पावर क्यू बटा y का पावर क्यू प्लस y का पावर क्यू बटा x पावर क्यू बराबर 4, तो x का पावर 6 बटा y का पावर 6 प्लस y का पावर 6 बटा x पावर 6, यानी यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, पावर दोगुना हो रहा है। x है तो x का पावर, यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 हो गया, यानी पावर दोगुना हो रहा है। इसका मतलब स्क्वायर पूछ रहा है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो 14। आपका आंसर यहाँ हो गया 14। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, इसी में हम जिसे कॉमन लेने वाला रहेगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन रहेगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और जैसे दिया जाए 2x प्लस 2/x बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, समझिएगा। कॉमन लेने वाला, जैसे दो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, पहले एक डिटेल में सीखिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें से x आप प्लस इसमें से 1 बटा x बराबर 6। अब देखिए इस 2 से इसको काट सकते हैं, 3 कितना हो जाएगा 3, यानी x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आया 3, x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू आया 3। यहाँ देखिए पूछ रहा है क्या, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 2 हो गया, आंसर कितना आपका 7। आंसर कितना हो गया 7। तो यहाँ कॉमन लेने के बाद क्या होगा, आपको एक संख्या ऐसा बन जाएगा जिसका स्क्वायर आपको यहाँ पूछते रहेगा हमेशा। कॉमन लेने के बाद यहाँ देखिए पता अपने आप आपको चल जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, जो संख्या आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 से इसमें भाग भी पड़ेगा, यहाँ जो संख्या होगा उसमें भाग भी पड़ेगा। तो हम कभी कभी जब ज़्यादा बनाएंगे तो अनुभव ऐसा हो जाएगा कि कॉमन लेने नहीं लगेंगे। उस समय हम जानते हैं कि यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 से इसमें भाग होगा ही, इसलिए डायरेक्ट इसमें से 2 भाग दे देंगे, यानी 6 में 2 से भाग दिया तो आया 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना 7। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में आप बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जल्दी आ जाएगा। आइए देखिए हम बताते हैं आपको। तो इसको अगर कॉमन नहीं लेने लगेंगे, समझिए यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो इसमें 3 से भाग होगा ही, 3 से भाग होगा ही, 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी 5 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए डिटेल में ही एक और क्वेश्चन सीख लीजिए। देखिए 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या है, इसमें से x, इसमें बचा 1 बटा एक्स बराबर कितना 15। अब इसमें तो भाग देना ही है, 3 से इस 3 से काटिएगा तो क्या आएगा 5। अब देखिए x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू आया 5 और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा 23। तो इतना करने नहीं लगेंगे, देखेंगे जो कॉमन हो रहा है उससे डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे और उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 5। आप 5 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे। देखिए पावर दोगुना हो रहा है, एक्स स्क्वायर है तो पावर दोगुना हो रहा है, 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए तो 5 से इसमें भाग है, 5 25, 25 माइनस 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 23। आप चाहिएगा तो डिटेल में बना सकते हैं, 2 क्वेश्चन पहले आपको दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन ऐसा करते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप, जब ए बी असमान हो, जब ए बी असमान हो। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने किया है क्या हूँ, इससे पहले सब में ए बी क्या था समान था, अब ए बी असमान रहेगा। ए बी असमान का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पहले क्या रहता था 3x ऊपर रहता था, 3x नीचे भी रहता था, तो हम लोग क्या करते थे इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते थे। लेकिन
अभी क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 3x है तो यहाँ 2x है, 2x है। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा, समझिएगा। तो क्या करना है समझिए, एक क्वेश्चन को पहले डिटेल में बता देते हैं। जैसे देखिए, इसका स्क्वायर करते हैं पहले, दोनों साइड स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 25 होगा। अब देखिए, यहाँ से ई एक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ देखिए बचा क्या, 3 उधर जाके इसमें घट जाएगा, यानी 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 और माइनस 3, यहाँ लिख देते हैं 25 और माइनस 3 बराबर आंसर कितना आया, 22। कितना आया, 22। यानी डिटेल में भी आपने सीख लिया। अगर इसको आप शॉर्टकट बनाइएगा, इसको आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। कैसे, आइए हम यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, समझिएगा क्या करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आइए अगला क्वेश्चन में ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सेम टाइप क्वेश्चन है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, बराबर 9 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर पूछ दिया है। यहाँ 3x है तो यहाँ इसका स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 3x का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 9x स्क्वायर, और 2x दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या, 4x स्क्वायर। यह स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी दोनों असमान है। क्या करना है समझिएगा, इसका स्क्वायर कर देना है, 9 का स्क्वायर माइनस 2ab करना है। 2ab हमेशा क्या करते थे, 2 घटाते थे, स्क्वायर करके 2 घटाते थे, लेकिन ए बी असमान है इसलिए 2ab घटाएंगे। कहेंगे क्यों, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ए बी समान था तो ए और बी दोनों कट जाता था, ए बी दोनों कट जाता था, लेकिन ए बी असमान है तो दोनों नहीं कटता है, असमान है तो इसलिए नहीं कटता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए 3x और यहाँ हो जाएगा 1/2x, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, x से x गया, 2 से 2 गया, ई x से x हमेशा कटेगा ही, इसलिए आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से 2 गया तो 9 का स्क्वायर में 3 घट गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 में 2 घट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 78। आपका आंसर हो जाएगा 78। आइए देखिए, सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, देखिए ए बी दोनों अलग अलग प्रकार का है, तो इसका और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, मैंने कहा था x दोनों जब हर हाल में कटेगा ही, तो जो संख्या है बस वही लिख देना है, गुना 5 और गुना 1/2, 1/2, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी 7 का स्क्वायर में 5 घट जाएगा, 7 का स्क्वायर में 5 हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 में से 5 घट जाएगा, 49 में से 5 घट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 44। आपका आंसर हो जाएगा 44। आइए इसी टाइप का और क्वेश्चन आगे करते हैं। जैसे देखिए, दिया हुआ है 7x प्लस 1/2x बराबर 11 और इसका स्क्वायर यहाँ पूछ रहा है आपसे, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए भी समान नहीं है, 2 इंटू 7 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ समझिए 11 का स्क्वायर 121, 121 अब माइनस 7 बराबर 114। आपका आंसर हो गया 114। अब देखिए, कॉमन लेने वाला क्वेश्चन रहेगा, कॉमन लेने वाला यानी भाग देने वाला कह सकते हैं। जब ए बी अलग अलग रहेगा, कॉमन लेने वाला, समझिए कॉमन लेने वाला कैसे कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर एक है 6x प्लस 2/5x बराबर 8, तो पूछ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो समझिएगा, तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 6 में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे,
तो ये बच जाएगा 3x प्लस 1/5x बराबर 8। 5x बराबर 8, आई 2 से ही कट जाएगा तो यहाँ हो गया 4। अब देखिए इसी का तो स्क्वायर पूछ रहा है, 3x प्लस 1/5x बराबर 4, इसी का स्क्वायर पूछ रहा है। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 1/5x बराबर 4, इसी का स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप क्या करिएगा, 4 का स्क्वायर अब माइनस ए बी, फिर से देखिए ये तो कॉमन ले लिए, कॉमन लेके इक्वेशन हल करने वाला बना लिए। अब क्या करना है, ए बी और समान है तो इसका स्क्वायर करके उसमें से 2ab घटा लेंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 3 गुना बी का वैल्यू 1/5, 1/5। तो समझिए 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6 में 5 से भाग देंगे, 6 में 5 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए 6 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1.2 आ जाएगा। तो इसमें से घटा लीजिए, 16 में 1.2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 14.8, 14.8 आपका आंसर आएगा 14.8। आप आराम से इसको वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो फिर से चला के दोबारा भी देख सकते हैं। कुछ भी नहीं किए हैं, जैसे 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से वैल्यू आ गया 3x प्लस 1/5 बराबर, ये 2 से 2 कट गया तो 4 हो गया, यानी इसका वैल्यू यहाँ लिख दिए। जब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो हल किए ही हैं, जब ऐसा रहेगा ए बी दोनों 2 रंग रहेगा, इसका स्क्वायर पूछेगा तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके उसमें से -2ab कर देते हैं, -2ab कर दिए तो आ गया यहाँ कितना 14.8। ये सब 6 में आप 5 से आराम से भाग दे के चेक कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 यहाँ भी है 5 इसमें है, तो 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 1/2x। ये 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 चलिए हम लिख ही देते हैं, 5 बाहर आ गया बराबर 20, ये कट जाएगा, 20 से ये कट जाएगा क्या बार में 4 बार में, यानी 3x प्लस 1/2x बराबर 4। तो कह रहा है आपसे 9x² प्लस 1/4x² का वैल्यू क्या होगा, समझिए। तो यहाँ से आया 4 ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 3 गुना बी का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया तो आपका आंसर हो गया 13, आपका आंसर हो गया 13। आइए अब जब माइनस वाला दिया रहेगा, माइनस टाइप दिया रहेगा और प्लस वाला पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे समझिएगा। जैसे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपसे पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा, समझिएगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछेगा तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को समझिए। आपको यदि फार्मूला याद है तो आप इस फार्मूला आपको पहले से मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये भी होता है, आप जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो आइए यहाँ हम बताते हैं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा वैसे ही देखिए, इसमें आपको ये पूछ रहा है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। आप क्या करिए, दोनों का पहले स्क्वायर करिए, बोथ साइड इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², माइनस का चिन्ह है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, समझिएगा, माइनस 2 इंटू
ए का वैल्यू है एक्स गुना बी का वैल्यू है 1/x -2 इंटू ए इंटू बी बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये माइनस इधर है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बराबर 5 का स्क्वायर, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2, तो ऐसे आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 और 2 27। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 और प्लस 2 यानी 27। यानी कहने का मतलब यह है कि माइनस वाला चिन्ह दिया रहेगा, प्लस वाला पूछेगा, ए बी दोनों समान होगा, ए बी दोनों समान होगा, तो इसका स्क्वायर करके, इसका जो चिन्ह होगा उसका स्क्वायर करके उसमें 2ab जोड़ देंगे। ए बी अगर समान होगा, ए बी समान होगा तो सिर्फ 2 जोड़ेंगे। आइए कैसे देखिए समझिएगा। यहाँ देखिए सेकेंड टाइप से इसको बताते हैं। देखिए जब ए माइनस बी, यहाँ देखिए आपको पहले भी कहें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके उसमें प्लस 2ab कर देंगे, प्लस 2ab। तो देखिए समझिएगा यहाँ तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 2ab, 2 दे दिए 2ab। ए का वैल्यू कितना x और बी का वैल्यू कितना 1/x। ये दोनों समान है, ए बी दोनों समान है तो हर हाल में कटेगा ही, ए बी दोनों समान है तो हर हाल में कट ही जाएगा, इसलिए इसको लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ए बी जब समान होता है तो हम लोग ए बी जब समान होता है तो सिर्फ 2 जोड़ देते हैं या 2 घटा लेते हैं, तब 25 2 27। जब ए बी समान होता है तो स्क्वायर करने पर या तो ए बी अगर माइनस में रहता है 2 जोड़ देते हैं, प्लस में रहता है 2 घटा लेते हैं। तभी इस तरह से आंसर हो गया आपका कितना 27। आइए आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। आइए समझिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 8, तो कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए माइनस में दिया हुआ है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तभी तुरंत आपने सीखा था कि इसका स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर करके अब प्लस ए बी करेंगे, ए बी समान है, ए बी समान है तो सिर्फ क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 2ab करेंगे, 2 इंटू ए बी, ए का वैल्यू x और बी का वैल्यू 1/x। तो हर हाल में ये कट ही जाता है, इसको लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 2, तो 8 8 64, 64 2 66 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ है, x का पावर है 3x माइनस 1/x पावर 3x बराबर 9, तो पूछ दिया x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 बराबर क्या होगा। यानी 3 है पावर 6 पूछ रहा है, यानी इसका स्क्वायर पूछ रहा है, माइनस में है और प्लस वाला पूछ रहा है, माइनस में है और प्लस वाला पूछ रहा है। यानी ए बी दोनों क्या है समान है, ए बी दोनों समान है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 और 2 83 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए रूट में संख्या दिया हुआ है और रूट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट के चिन्ह हट जाएगा, यानी x हो जाएगा, यानी पावर दोगुना हो रहा है, माइनस में है प्लस में पूछ रहा है आपसे, प्लस में पूछ रहा है यानी स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, माइनस वाला वैल्यू दिया है, माइनस का वैल्यू 7 दिया हुआ है, इसमें कहें इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, 7 7 49 और 2 51 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन दिया है x बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स बराबर 13, फिर इसका स्क्वायर पूछ दिया है और माइनस वाला है प्लस वाला पूछ रहा है, 13 का स्क्वायर प्लस 2, माइनस वाला दिया रहेगा और प्लस वाला पूछेगा तो प्लस 2 कर देंगे, वैसे ही प्लस वाला दिया रहेगा प्लस वाला ही पूछेगा तो माइनस 2 कर देंगे। ये कोई फार्मूला आपको रटने के लिए नहीं कहते हैं, समझिए जैसे डिटेल में सीखे हैं पीछे वाला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा आपको अपने अनुभव हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 और 2 169 और 2 171। आइए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ देखिए x का पावर a दिया हुआ है, x पावर a प्लस 1/x पावर 1 बराबर 5, तो
एक्स का पावर 2a प्लस 1/x पावर 2a, यानी देखिए पावर दुगुना हो रहा है। यहाँ a है पावर, तो यहाँ 2a हो रहा है, यानी पावर दुगुना हो गया। इसका मतलब स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। ये माइनस में होगा, यहाँ चिन्ह सॉरी प्लस में दिया गया है आपको, ये माइनस में होगा। ये माइनस वाला दिया हुआ है आपको, प्लस वाला पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2। ये भी दोनों क्या है, समान है, इसलिए प्लस 2। तो आपका आंसर 25 और 2 27 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बड़ा भी क्वेश्चन कोई अगर आपके समझ में आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए समझिए। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस 1/3x बराबर 10, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए ए बी दोनों समान है, माइनस में दिया हुआ है और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा, 10 का स्क्वायर माइनस प्लस 2, 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर प्लस 2ab भी कर सकते हैं। 2ab भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2ab भी करिएगा तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, जिससे हम लिख ही देते हैं 2ab। ए का वैल्यू कितना, 3x इंटू 1/3x, ये तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या 2। ए बी दोनों समान रहेगा तो ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी नहीं समान रहेगा तब ए बी लिखना पड़ेगा हर हाल में। तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 102। आइए जब ए बी असमान रहेगा तब कैसे बनाएंगे, जब उसमें हर हाल में ये ए बी लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए ए बी असमान है, ए बी क्या है, असमान है, तब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ है 3x माइनस 1/2x बराबर 5, और इसका स्क्वायर पूछ दिया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए बी दोनों अगर समान रहता, ए बी दोनों समान रहता तो बस 2 ही जोड़ते, लेकिन क्योंकि अगर समान रहता तो ए बी कट ही जाता, लेकिन समान नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। तो इसको कहेंगे 3x इंटू 1/2x, दोनों समान नहीं है तो ये दोनों कट नहीं रहा है, इससे x से x कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, तो 25 में से 3 गया, 25 में से 3 गया, 25 माइनस 3 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 22, आपका आंसर हो जाएगा 22। इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन को, 5x माइनस 1/2x बराबर 8, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, समझिएगा। तो यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू 5